अस्सलाम वालेकुम यार, ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सब जो हैं वो स्टॉक मार्केट में अच्छा कर रहे होंगे। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली एक सवाल है जो अक्सर लोग एक दूसरे से फेसबुक पे कर रहे होते हैं, और वो ये सवाल है कि यार मैंने ये शेयर को कितने अरसे के लिए होल्ड रखना है। ठीक है, या इसको आप ऐसे कह लें कि वो ये कहते हैं कि मतलब क्या डे ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, या अगर आप कई ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। इस तरह के दो तीन किस्म के सवाल, मुख्तलिफ़ किस्म के एक ही तरह के मिलते जुलते सवाल जो हैं वो करते हैं। तो हम ज़रा इन सवालों को कवर करते हैं कि होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए जब आप शेयर खरीदते हैं। तो शुरू में ऐसे करूँगा कि मैं पहले आपको एक थ्योरी बताऊँगा, बड़े मज़ेदार थ्योरी है, और वो थ्योरी जो है वो आप सुनकर अपने अप्लाई भी खुद भी आप अप्लाई करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और उस थ्योरी को फिर मैं आपको उस थ्योरी को मैं लिंक करूँगा इस सवाल से, स्टॉक एक्सचेंज से लिंक करूँगा। जो थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको कहते हैं मार्शमैलो थ्योरी। ठीक है, मार्शमैलो थ्योरी जो है ना वो ये बताती है कि कौन से बच्चे जो हैं बड़े होकर कामयाब होंगे, बड़ी कामयाबियां हासिल करेंगे, और कौन से बच्चे हैं जो बड़े होकर मतलब नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, मीडियोकर किस्म की लाइफ गुजारेंगे। तो मार्शमैलो थ्योरी जो है ना वो ये कहती है कि अगर आप ये थ्योरी अप्लाई करें तो आपको छोटे होते ही जो बच्चे हैं उनके बारे में आपको पता चल सकता है कि ये बच्चा बड़े होकर कामयाब होगा या नहीं होगा। जो थ्योरी है वो ये है कि आप एक बच्चे के पास जाएं और बच्चे को आप कहें कि बेटा, अगर अभी तुम मुझसे टॉफ़ी लोगे ना तो मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगा। मैं मार्शमैलो की बजाय टॉफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ज़रा टॉफ़ियाँ ही खाते हैं, मीठी चीज़। तो मैं मार्शमैलो की बजाय टॉफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आप एक बच्चे के पास जाएं, क्योंकि थ्योरी जो है वो कहती है कि आप बच्चे को मार्शमैलो ऑफ़र करें। मैं मार्शमैलो की बजाय टॉफ़ी कह रहा हूँ कि अगर आप एक बच्चे के पास जाएं और उसको कहें कि बेटा, अगर अभी मुझसे टॉफ़ी मांगोगे ना तो मैं तुम्हें एक टॉफ़ी दूंगा, लेकिन अगर तुम 1 घंटा इंतज़ार कर लो ना तो मैं तुम्हें 2 टॉफ़ियाँ दूंगा। ठीक है, तो जो बच्चे जिन बच्चों का जवाब ये होगा ना कि नहीं, मुझे अभी एक टॉफ़ी चाहिए, मुझे टॉफ़ी दे दें, वो बच्चे वो होंगे जो लॉन्ग टर्म पीरियड का नहीं सोचते, जो लंबे अरसे का नहीं सोचते। ठीक है, इसके बरक्स वो बच्चे जिनका जवाब ये होगा कि ठीक है कोई नहीं, मैं 1 घंटा इंतज़ार कर लेता हूँ क्योंकि 1 घंटे बाद तो मुझे 2 टॉफ़ियाँ मिलनी हैं, ये वो बच्चे होंगे जो लंबे अरसे का सोचते हैं, जिनकी लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। तो मार्शमैलो थ्योरी ये कहती है कि जिन बच्चों का जवाब ये होगा कि ठीक है मैं 1 घंटा इंतज़ार कर लेता हूँ, 1 घंटे बाद मुझे 2 टॉफ़ियाँ दे दीजिएगा, ये वो बच्चे होंगे जो आगे चल के कामयाब होंगे। और इसके बरक्स वो बच्चे जिन्होंने फ़ौरन टॉफ़ी मांग ली, ये वो बच्चे होंगे जो शॉर्ट टर्म पीरियड का सोचते हैं, लंबे अरसे का सोचते ही नहीं है। उनको बस ये था मुझे टॉफ़ी एक मिल रही है, मैं ले लूँ। ठीक है, तो ये है मार्शमैलो थ्योरी, इसको आप अपने बच्चों को भी अप्लाई कर सकते हैं। बहरकैफ ये थ्योरी बताने का मकसद ये है कि यही थ्योरी स्टॉक एक्सचेंज में भी अप्लाई होती है अगर हम देखें। ठीक है, होल्डिंग पीरियड का जो बात है ना, इसको आप इस तरह समझें कि जब एक शेयर हमारा थोड़ा सा ऊपर चलना शुरू हो जाता है ना, हमारे ज़हन में आने लग पड़ता है कि यार मुझे अभी 5,000 का मुनाफा हो रहा है, मैं निकाल ना लूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हमारे ज़हन में एक आने लग पड़ता है। लेकिन अगर हम उस शेयर को होल्ड रखें तो हमें वो 5,000 की बजाय 50,000 का मुनाफा भी दे सकता है, हमें मुनाफा ज़्यादा भी हो सकता है, अनटिल अनलेस कंडीशन जो है, मतलब मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो कि फ़ौरन शेयर निकालना बेहतर हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर हम शेयर को होल्ड रखें तो वो 5,000 की बजाय हमें 50,000 का मुनाफा भी हो सकता है। ठीक है, और हम बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जिसने 1 घंटा इंतज़ार किया और उसे 2 टॉफ़ियाँ मिली, हमें ढेर सारी टॉफ़ियाँ मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी वक्त शेयर्स को निकाल दें, 1 दिन बाद 2 दिन बाद निकाल दें एक टॉफ़ी के चक्कर में, तो हमें सिर्फ एक ही टॉफ़ी मिलेगी। लेकिन अगर हम ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड रखें तो हमें ढेर सारी टॉफ़ियाँ मिलेंगी, हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, और ये हकीकत है। ठीक है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक बुक पढ़ी थी, दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, बहुत अच्छी बुक है। उसके अंदर एक स्टैट जो है ना वो शेयर किया हुआ है।
वो मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है, मैंने तस्वीर खींच के लगाया हुआ है। ये अगर आप पिक्चर देखें तो आपको पता चल रहा है कि इसने पिक्चर में एक ग्राफ शो, जो ग्राफ है ना वो नज़र आ रहा है, और ये ग्राफ ये बता रहा है कि राइट साइड पे इसने ग्राफ में उन लोगों का प्रॉफिट दिखाया हुआ है जो बड़ी जल्दी शेयर निकाल देते हैं, और जैसे 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 आप लेफ़्ट साइड पे जाते जाते हैं ये वो लोग होते हैं जिनका होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है। तो आप नोट करें कि जिन जिन जो लोग जिनका होल्डिंग पीरियड कम है उनका प्रॉफिट बहुत थोड़ा है, ठीक है, और जो लोग ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं उनका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। और उसकी वजह क्या है वो ग्राफ से ज़ाहिर नज़र आ रही है कि जो लोग थोड़े पीरियड के लिए होल्ड रखते हैं ना, उनका जो प्रॉफिट होता है उसमें से अक्सर हिस्सा कमीशन में और कैपिटल गेन टैक्स में चला जाता है। वो जब माइनस होता है तो उनका बचता ही थोड़ा सा प्रॉफिट है। जबकि जो लोग ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड रखते हैं ना, उनका कमीशन और टैक्स निकाल कर भी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। उसकी वजह क्या है ज़रा आप समझें। जो कमीशन होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। आपको 2 रुपये मुनाफा हो पर शेयर या आपको 10 रुपये मुनाफा हो रहा हो एक शेयर के पीछे, कमीशन फिक्स है, ठीक है। तो अगर आप फ़ौरन निकाल देते हैं तो जितना आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से कमीशन निकाल कर टैक्स निकाल के तो बचता ही थोड़ा सा है। लेकिन अगर आप जब लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड रखते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि और दूसरी तरफ जो कमीशन है वो उतने का उतना ही होता है। कमीशन आपने उतना ही देना है कि अगर आप 4 दिन के लिए होल्ड करें या 4 महीने के लिए होल्ड करें, वो कमीशन जो है वो उसकी अमाउंट फिक्स होगी, लेकिन प्रॉफिट आपका फ़र्क होगा। जब आप ज़्यादा अरसे के लिए होल्ड करेंगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो उसमें से कमीशन की अमाउंट निकाल देंगे और टैक्स निकाल देंगे तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा बचता है, ठीक है। और यही ही हकीकत है। अगर आप ज़्यादा पीरियड के लिए होल्ड रखें तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, बजाय इसके कि आप एक साल में आप कहें जी मैंने 50 दफ़ा ट्रांजेक्शन्स किए, मैंने 50 दफ़ा जो है वो बाय सेल किया, ठीक है। उसके मुकाबले में अगर आप साल में 6-7 ट्रांजेक्शन टोटल करें ना तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप सही तरीके से सही ट्रांजेक्शन करें, सही जगह पे बाय कर कर सेल करें और पेशेंस दिखाएं, सब्र रखें, तो आपको उससे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है, ठीक है। तो ये है ये जो सवाल है कि जी होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए, ये उसका जवाब है कि भैया होल्डिंग पीरियड जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आपका मुनाफा होता है। स्टैट्स भी यही दिखाते हैं। जैसे हम कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ये जो चीज़ है ना ये मुझे नहीं समझ लगती थी अक्सर, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन मार्केट में आके बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा सुनते थे, लेकिन उसका सही एप्लीकेशन जो है ना वो स्टॉक मार्केट में आके पता चलती है। स्टॉक मार्केट में जो है ना बंदे को सही तरीके से जो है ना पता चलता है कि सब्र का फल वाकई ही मीठा होता है। तो भैया सब्र करेंगे ना तो आपका फल जो है वो मीठा होगा। मेरी रिकमेंडेशन है वो यही होगी कि होल्डिंग पीरियड ज़्यादा ही होना चाहिए। ये 1-2 दिन की ट्रेडिंग, 1-2 दिन बाद बाय सेल करना, ये ये कोई अच्छी आदत नहीं है, उसका मुनाफा भी कोई ज़्यादा नहीं होता। और इसकी वजह क्या है मैं थोड़ा सा इसको भी आगे एक्सप्लेन कर दूं कि लोग क्यों करते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो ब्रोकर के पास जाते हैं और ब्रोकर जो है उन्हें बाय सेल कॉल देते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स जो होते हैं जो उनकी बाय सेल कॉल होती हैं वो कभी भी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होती। वो आपको जो बाय सेल कॉल देते हैं वो देते हैं कि 55 का बाय बाय प्राइस है और 57 या 58 पे आपने निकाल देना है। वो जो बाय सेल कॉल होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि आपको स्मॉल पीरियड के लिए होल्ड करना पड़े। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं उन्होंने पैसे कमाने होते हैं, उनको कमीशन चाहिए होता है, ठीक है। वो सारा पैसा कमाते ही कमीशन से हैं। तो आपको जो बाय सेल कॉल देते हैं ना उसमें उनका अपना भी मुफाद होता है कि आप अच्छा है, अगर आप एक हफ्ते बाद ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सारी बात है जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उन्हें कमीशन होगा। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप 4 महीने बाद एक ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको तो नुकसान होगा ना। तो ब्रोकर जो होते हैं वो आपको जो बाय सेल कॉल देते हैं ना वो इस तरह की हुई होती हैं क्योंकि उनका अपना मुनाफा होता है। और इनका बाय सेल कॉल्स पे वो लोग अमल करते हैं जिनको खुद कुछ नहीं पता होता स्टॉक एक्सचेंज में। जैसा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि आप अगर पैसे लगा रहे हैं तो आप सबसे पहले खुद सीखें, ठीक है। पहले सीखें कुछ अर्सा 5-6 महीने बैठ के तसल्ली के साथ सीखें। मार्केट कहीं भाग नहीं रही, ठीक है, मार्केट इधर ही है, ठीक है। मार्केट में अच्छे शेयर हर वक्त आ रहे होते हैं। जो लोग जिनको कई साल हो गए हैं वो आपको बता सकते हैं कि हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चल रही होती है कि जी फ़लाँ शेयर डबल हो सकता है, ये शेयर ख़त्म नहीं हो जाएंगे, क़यामत तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो आराम से तसल्ली के साथ पहले सीख लें 3-4 महीने, ठीक है, लगा के सुकून से समझ लें। उसके बाद फिर आप आराम से छोटी अमाउंट से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता जब कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तो अपनी अमाउंट जो है वो बढ़ाते जाएँ। ये है सही तरीका।
और यही है वो तरीका जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ब्रोकर हो जाए या कोई बंदा हो जाए, उससे बाय सेल कॉल जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर खुद नहीं पता अपने पैसों का कि मैंने पैसे कहाँ लगाए हुए हैं, तो कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। तो ये थी टोटल बात जो मैंने करनी थी। उम्मीद है आपको बात की समझ लग गई होगी। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दें, कमेंट करें, आपका कोई सवाल हो। और उम्मीद है सब्सक्राइब तो आपने अभी तक कर दिया होगा। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है रेड कलर का, उस पर उम्मीद है आपने क्लिक तो कर दिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब के बटन पे अगर आप क्लिक करें ना, तो उससे ही होता ही है कि आपको मेरी जब भी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अच्छा, सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकन बना होता है, उस पर भी क्लिक करना है इस काम के लिए। तो इंशाल्लाह मेरी नई वीडियो जब तक आती है उस वक्त तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।